अगर दुरुपयोग किया गया है तो उस पर जांच करते हुए वैसा पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी को उसको जो है सदा के लिए सेवा समाप्त कर देना चाहिए। सरकार के कथनी और करनी पर जाइएगा तो चाहे अभी तेजस्वी यादव की सरकार है, जब वे विपक्ष में थे तब वहीं अभ्यर्थियों के साथ थे, तब यहीं शिक्षक इनके लिए अच्छे थे। हर राज्यों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो गई है। अभी उनके शिक्षा मंत्री का बयान सुनिए तो उनका बयान आ रहा है कि नहीं इंटरव्यू पॉलिसी लागू करेंगे। अरे भाई, हर जगह तुम एक नियुक्ति शब्द को खत्म करके नियोजन करवा रहे हो और उसके बाद अब इंटरव्यू, यानी कि ऑल इंडिया लेवल से हम फॉर्म तसलेंगे और ऑल इंडिया से कैंडिडेट आएंगे। अरे एडीएम वही सस्पेंड हुआ जो लाठी चार्ज किया था, वो इसका मतलब थोड़े ही है कि भ्रष्टाचार खत्म। ये सरकार, यही सरकार जो है अभी बिहार में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली हुई है, जो 1 से 8 तक वाले स्कूलों में पढ़ाते हैं, मध्य विद्यालय में। उनकी सैलरी सुनिएगा तो चकित रह जाइएगा। उनकी सैलरी भाई साहब 8,000 रुपये महीना है और सरकार बोलती है कि वो अंशकालिक 60 साल के लिए किसी को अंशकालिक रखा जाता है। ऐसी कोई नौकरी होती है किसी राज्य में? जब इन्हीं का कृषि मंत्री बोल रहा है कि हम तो चोरों का सरदार है और हमसे भी बड़ा सरदार है। यही तेजस्वी सरकार अभी गवर्नमेंट में है और बोलते हैं कि हम तो अभी डिप्टी सीएम है, अभी सीएम नहीं है। 9वां फेल को अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या विकास करेगा बिहार का? रोजगार तो वो दे दिए हैं। स्वास्थ्य अनुदेशक का 8,000 पद के लिए निकली थी भर्ती, 2200 पद ही दो चरण में नियुक्त हो पाए हैं, बाकी चरण के लिए लड़के नहीं मिले हैं और उनका सैलरी 8,000। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये शर्मनाक है बिहार सरकार के लिए। इसके सरकार में सिर्फ जंगल राज ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला। कोई मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाला टीचर, एक टीचर को आप 22,000 दे रहे हो और एक टीचर को आप 8,000 दे रहे हो और 9 बजे से लेकर 4 बजे तक उसकी ड्यूटी ले रहे हो। ये कौन सी सरकार है भाई तुम्हारी? इतना ट्यूटर पर तुम ट्यूटर करते हो। अरे मोदी जी मन की बात करते हैं और ये अपने हर कार्यों को ट्वीट करते हैं, लेकिन जैसे मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं वैसे ये तेजस्वी यादव भी केवल अपना ट्वीट करना जानते हैं। बाकी उसका रिप्लाई देना है कि नहीं देना है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उस पर बहुत सारे ट्वीट पढ़ते हैं, उनके एक ट्वीट पर इतने ज़्यादा रिप्लाई आते हैं, लेकिन एक भी ट्विटर रिप्लाई का तेजस्वी यादव द्वारा रिप्लाई नहीं दिया। ठीक कर देंगे, ये तो बोले थे कि पहली कैबिनेट में निर्णय में हमारा 10 लाख रोजगार आ जाएगा। फिर सारे लोग खुश हो गए थे कि पहली कैबिनेट होगी और सबको 10 लाख रोजगार मिलेंगे। अरे जिसको रोजगार मिला है उसका वेतन तो सही कर दो। 8,000 कोई वेतन होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक तंत्र और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, बीतो दिन जो तमाम छात्र सीटेड बीटेड के थे वो आंदोलन कर रहे थे और उन पर एडीएम ने एक ऐसा बेतरवी से मारा कि उसका बेहाल मतलब काफ़ी हो गया था और तेजस्वी यादव उस वक्त एक्शन में आ गए थे और बोले थे कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो कल उस जो एडीएम है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो साफ तौर पे यह लग रहा है कि अब तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कुछ लोग हैं, तेजस्वी यादव अब एक्शन मोड में आ गए हैं। बोले थे एक एडीएम को अगर वो उस पर जांच में अगर वो विलुप्त पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगा। उसको कल सस्पेंड कर दिया ना, तो ये तो सही निर्णय है। अगर मान लिया जाए स्टूडेंट अगर अपनी मांग को लेके अगर सही जगह पर और जो सरकार का नियम है, अगर नियम अनुसार अगर वो मांग करता है अपना, तो कहीं भी मांग कर सकता है। और ये नहीं कि स्टूडेंट पर आप लाठी चला दीजिए, आप पामर का दुरुपयोग कीजिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर दुरुपयोग किया गया है तो उस पर जांच करते हुए वैसा पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी को उसको जो है सदा के लिए सेवा समाप्त कर देना चाहिए। तेजस्वी यादव अच्छा कर रहे हैं बिहार के लिए। तो बिहार के लिए तो और जनता है वो हम ही है और सब है। तो इस तरह के अगर वो एक्शन मूड में आते हैं तो बहुत बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया काम है। अगर तो स्टूडेंट के लिए अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार के लिए तो बढ़िया है। और हम चाहेंगे कि स्टूडेंट के लिए कम से कम जो है कि ITI सेक्टर में भी काम हो, ITI सेक्टर में भी काम हो, ताकि यहाँ का युवा जो है, यूथ है, जो कल जो हमारा यूथ यहाँ से राजस्थान जाता है, जो हमारे ही बिहार का पैसा लाखों अरबों रुपया राजस्थान जाता है, बम्बई जाता है या विदेश जाता है। अगर उस चीज़ को कि 60 दिन के अंदर बिहार का नक्शा चेंज करेंगे, अच्छा तो बढ़िया बात है। वो तो हम लोग देख रहे हैं। अगर नहीं नक्शा चेंज होगा तो उनको चेंज कर दिया जाएगा। ये तो पब्लिक के हाथ चेंज कर देंगे, है ना? तब चेंज करेंगे नहीं। जब काम नहीं होगा तो यहाँ कोनो लोकतंत्र है, किसी का बपोती थोड़ी है कि आपका है मेरा है।
नहीं काम कीजिएगा आप भी जाइए। देखिए जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम जांच कर रहे हैं, अगर उसमें वो विलुप्त होंगे, कार्रवाई होगी उन पे, तो उनको कल सस्पेंड कर दिया गया है। तो कैसा तेजस्वी यादव देखिए काम कर सरकार रहे के हैं? कथनी और करनी पर जाइएगा तो चाहे अभी तेजस्वी यादव की सरकार है, जब ये विपक्ष में थे हाँ। तब वहीं अभ्यर्थियों के साथ थे, तब यही शिक्षक इनके लिए अच्छे थे। हर राज्यों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो गई है। अभी उनके शिक्षा मंत्री का बयान सुनिए तो उनका बयान आ रहा है कि नहीं इंटरव्यू पॉलिसी लागू करेंगे। अरे भाई हर जगह तुम एक नियुक्ति शब्द को खत्म करके नियोजन करवा रहे हो और उसके बाद अब इंटरव्यू, यानी कि ऑल इंडिया लेवल से हम फॉर्म तसलेंगे और ऑल इंडिया से कैंडिडेट आएंगे। दूसरी चीज़ एक बात मैं और बता दूं, ये सरकार, यही सरकार जो है अभी बिहार में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली हुई है, जो 1 से 8 तक वाले स्कूलों में पढ़ाते हैं, मध्य विद्यालय में। उनकी सैलरी सुनिएगा तो चकित रह जाइएगा। उनकी सैलरी भाई साहब 8,000 रुपये महीना है। और सरकार बोलती है कि वो अंशकालिक 60 साल के लिए किसी को अंशकालिक रखा जाता है। ऐसी कोई नौकरी होती है किसी राज्य में? लेकिन यही तेजस्वी सरकार अभी गवर्नमेंट में है और बोलते हैं कि हम तो अभी डिप्टी सीएम है, अभी सीएम नहीं है। उन्होंने बोला है कि अभी धैर्य रखिए, रोजगार मिलेगी। रोजगार तो वो दे दिए हैं। स्वास्थ्य अनुदेशक कब 8,000 पद के लिए निकली थी भर्ती, 2200 पद ही दो चरण में नियुक्त हो पाए हैं, बाकी चरण के लिए लड़के नहीं मिले हैं और उनका सैलरी 8,000। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये शर्मनाक है बिहार सरकार के लिए। चाहे आप इस पर जितना भी कहिए, वो कोई मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाला टीचर, एक टीचर को आप 22,000 दे रहे हो और एक टीचर को आप 8,000 दे रहे हो और 9 बजे से लेकर 4 बजे तक उसकी ड्यूटी ले रहे हो। ये कौन सी सरकार है भाई तुम्हारी? इतना ट्विटर पर तुम ट्विटर करते हो। अरे मोदी जी मन की बात करते हैं और ये अपने हर कार्यों को ट्वीट करते हैं, लेकिन जैसे मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, वैसे ये तेजस्वी यादव भी केवल अपना ट्वीट करना जानते हैं। बाकी उसका रिप्लाई देना है कि नहीं देना है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उस पर बहुत सारे ट्वीट पढ़ते हैं, उनके एक एक ट्वीट पर इतने ज़्यादा रिप्लाई आते हैं, लेकिन एक भी ट्विटर रिप्लाई का तेजस्वी यादव द्वारा रिप्लाई नहीं दिया जाता। नई सरकार बनी है, उन्होंने कहा है ना कि 60 दिन के अंदर तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सारा को हम ये केवल ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे। ये तो बोले थे कि पहली कैबिनेट में निर्णय में हमारा 10 लाख रोजगार आ जाएगा। फिर सारे लोग खुश हो गए थे कि पहली कैबिनेट होगी और सबको 10 लाख रोजगार मिलेंगे। अरे जिसको रोजगार मिला है उसका वेतन तो सही कर दो। 8,000 कोई वेतन होता है? चलिए एक टीचर को रख करके आप देखिए तेजस्वी यादव एक्शन मोड में है। देखिए हॉस्पिटल में भी छापा मार रहे हैं, कल एक एडीएम को सस्पेंड कर दिए हैं। अरे एडीएम वही सस्पेंड हुआ जो लाठी चार्ज किया था, वो सस्पेंड। इसका मतलब थोड़े ही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार अभी है इस सरकार में, बहुत भ्रष्टाचार है। कैसे भ्रष्टाचार है? जब इन्हीं का कृषि मंत्री बोल रहा है कि हम तो चोरों का सरदार है और हमसे भी बड़ा सरदार है। हाँ। इससे पूछिए। अच्छा देखिए तो और भी तमाम लोग हैं, तो अब क्या लग रहा है तेजस्वी करेंगे बिहार के लिए? अरे तो अभी थोड़ी, अब हम कैसे कहें कि करेंगे? वो बोले हैं तो करबे, नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तब वो तो समय आएगा तब न बताएगा। समय तो क्या लग रहा है, अब तेजस्वी पे उम्मीद रखना चाहिए जिस तरह से बिहार में काम कर रहे हैं वो? तेजस्वी बिहार में काम कर पाएंगे जब उनको पूरा बहुमत मिल जाएंगे तो अपना काम कारोबार करेंगे। हाँ अभी तो फिलहाल में जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। हाँ है ना? हाँ जी। क्या लग रहा है बिहार सरकार ठीक काम कर रही है अब बिहार में जो नई सरकार बनी है महागठबंधन की? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आप नहीं। बताइए ना, नौमा फेल को अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या विकास करेगा बिहार का? हाँ। आप बताइए ना, क्या विकास करेगा? क्या हुआ है बताइए। सबसे ज़्यादा तो सरकारी स्कूल पर जोर देना चाहिए था, उसका कुछ विकास नहीं हो पाया है। बोला है भाई कि 60 दिन के अंदर हम काम करेंगे, तुम बोल रहे हो तो अभी हम देख लेते हैं, कुछ नहीं हुआ है विकास। कहाँ विकास हुआ है दिखाइए। इसके सरकार में सिर्फ जंगल राज ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला। जंगल रह जाएगा। जी जी करें जंगल रह जाएगा तेजस्वी की सरकार में। जंगल राज कहाँ है? तो बताइए, आपके सामने भी कह के चलेगा। वो कहने वाले के लिए थोड़ी कोई रोका हुआ है, बाकी जंगल राज तो नहीं है। तो बिहार में अब तेजस्वी यादव जिस तरह से काम कर रहे हैं, अब वो क्या बिहार अब अच्छा मतलब काम युवा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा हैं और करेंगे भी, आगे करेंगे। कल एडीएम को एक सस्पेंड कर दी है, तो कहे नहीं, जो गलत करेगा उसको तो सस्पेंड करना ही करबे करेंगे, है ना? वही करेगा गलत करने वाले के। अब मतलब जो उनका काम है, कार्य है, अच्छा से नहीं करेंगे तो सस्पेंड नहीं होंगे। सस्पेंड होंगे जी। अब उम्मीद करना चाहिए तेजस्वी पे। जी कहे नहीं। हाँ हाँ युवा बिहार है। को एक अलग बनाएंगे, हाँ। अलग दिशा की ओर ले हाँ जाएंगे। हाँ हाँ एकदम ले जाएंगे। कई लोग कहते हैं जंगल राज की नहीं सरकार नहीं, है। ये तो एक गलत बोल रहे हैं।
गलत बोल रहे हैं। तेजस्वी पे भरोसा रखेगा चाचा? हम नहीं कुछ जानते हैं, काहे नहीं जानते हैं? बिहार के नहीं है आप? हम अनपढ़ हैं, हम क्या बोले? अनपढ़ है। लालू यादव को जानते हैं? जानते हैं, उनका बेटा तेजस्वी यादव को जानते हैं? जानते हैं। उनका बेटा उप मुख्यमंत्री है बिहार के, अब वो पूरा बिहार का कमान संभाल रहे हैं, तो उन पे उम्मीद रखना चाहिए। हमको पता ही नहीं है क्या होता है नहीं होता है। उप मुख्यमंत्री को नहीं जानते हैं आप? जानते हैं लेकिन हम सब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं। चलिए देखिए, तमाम लोगों से मैंने बात किया, कई लोगों का कहना है कि सरकार पे उम्मीद करना चाहिए, कई लोगों को कहना है कि ये नुमा फैल हैं, क्या काम करेंगे, और कई लोगों को कहना है कि ये जंगल राज का सरकार है। बहरहाल आप इस वीडियो को देखें और अपना प्रतिक्रिया कमेंट